बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे फ्यूसिन के बारे में। फ्यूसिन विच कंटेन फ्यूसिडिक एसिड। आज हम इसके ऊपर मज़ीद जो है वो तफसील से इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे कि फ्यूसिन एच और फ्यूसिन बी और फ्यूसिन प्लेन, तो ये तीनों जो हैं वो एक ही चीज़ है। फ्यूसिडिक एसिड के साथ किस किस चीज़ का जो है कम्बिनेशन किया गया है, हाइड्रोकोर्टिज़ोन प्लस बीटा मैथासोन के साथ। तो आज हम जो है इसके ऊपर मज़ीद डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर और किस किस जगह पर जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे जिस्म में, किस किस जगह पे, और ये किस तरीके से इसे अप्लाई करना है और कितनी देर तक इसे अप्लाई करना है। चलें इंशाल्लाह आज हम इसको पढ़ते हैं और देखते हैं इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं और साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इंशाल्लाह आज हम इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। आप लोग मेरे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया जी दोस्तों। आज हम जो है सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो फ्यूसिन एच के ऊपर बात करेंगे कि फ्यूसिन एच के अंदर है क्या। इसके अंदर जो है वो फ्यूसिडिक एसिड है प्लस बीटा मैथासोन हाइड्रोकोर्टिज़ोन के साथ 15 ग्राम की पैकिंग के अंदर है ये। और ये जो है सबसे ज़्यादा जो है मार्केट में इस टाइम जो है वो किसी भी किस्म की जो है आफ्टर सर्जरी जो है वो टांकों के ऊपर भी जो स्टिचेस वगैरह आते हैं उसके ऊपर भी इसको हम लगाते हैं ताकि वहाँ से जो है ज़ख्म जल्द से जल्द जो है वो रिकवरेबल हो जाए। और दूसरा इसको जो है हम जो यूज़ करते हैं वो स्किन इन्फेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो इसके इस्तेमाल हैं। और इसी तरह ही एक्नी में और इन्फेक्टेड कट्स एंड एब्जॉर्बेशन में इसे बहुत सी जगह पर जो है वो बच्चों में ख़ास तौर पर रैशेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ जो है वो एलर्जी, किसी भी किस्म की बच्चों में एलर्जी हो जाती है, बड़ों में एलर्जी हो जाती है, तो इसको वहाँ पर भी जो है वो डॉक्टर जो है रिकमेंड करते हैं। इस टाइम मार्केट में सबसे ज़्यादा चलने वाला ब्रांड है फ्यूसिन एच है, फ्यूसिडिक है, और इसी तरह जो है वो इसी तरह ही फ्यूसिडिक एसिड और बीटा मैथासोन और हाइड्रोकोर्टिज़ोन के कम्बिनेशन के साथ जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। इंतहाई इकनॉमिकल प्राइस में अवेलेबल है ये। तकरीबन 400 इसकी जो है वो रिटेल प्राइस है। तो इंशाल्लाह। और दूसरा हम इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, इसको देखते हैं कि ये क्या प्रेगनेंसी में सेफ़ है या नहीं। जी दोस्तों, ये प्रेगनेंसी के अंदर बिल्कुल सेफ़ है। इसको जो है वो प्रेगनेंसी के अंदर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं कहीं पर भी जो है वो, जैसे कि हमारी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी, फेस पे, और जी आफ्टर पीरियड इसको हम जो है यूज़ कर सकते हैं रैशेज़ में। और दूसरा बहुत सी किस्म की जो है वो डर्माटाइटिस, स्किन इन्फेक्शन के अंदर, रैशेज़ के अंदर इसको जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी, तो दोस्तों अभी इसके साथ ही जो है हम इसको अप्लाई करने का तरीका भी देख लेते हैं कि इसको हमने सिर्फ दिन में 3 मरतबा जो है वो अपने अफेक्टेड एरिया के ऊपर जो है वो अप्लाई करना है। सिर्फ दिन में 3 मरतबा, सुबह, दोपहर, शाम, या अगर आप मॉर्निंग में जाते हैं या इवनिंग में, यानी कि जैसे आपको सूटेबल लगे, तो दिन में 2 से 3 मरतबा आपने लाजमी इसको जो है वो अप्लाई करना है अफेक्टेड एरिया के ऊपर। और इसको अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर किसी भी किस्म की बैंडेज वगैरह आपने बिल्कुल नहीं करनी। और सेकंड थिंग इसमें यह है कि अप्लाई करने से पहले आपने अफेक्टेड एरिया को अच्छे तरह जो है वो वाश कर लेना है, धो लेना है, साफ़ कर लेना है। और खुशक करने के बाद जो है उसके बाद आपने जो है ना वो फ्यूसिन रिकमेंडेड डोज जो है वो आपने अपनी जो है अफेक्टेड एरिया के ऊपर लगा लेनी है। एक मटर के दाने के बराबर या उससे ज़्यादा, जो जितना एरिया आप समझते हैं कि अफेक्टेड है उतने उस हिस्से के ऊपर लगा लें, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो अच्छा इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और इसके साथ ही हम जो है इसकी वो साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसको बहुत ही माइनर से इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, उनके ना होने के बराबर भी हम इसे कह सकते हैं कि इसको लगाने से जो है वो ड्राइनेस हो जाती है, यानी कि जिस एरिया पे हमने लगाया है वो हिस्सा हमारा ड्राइनेस में हो जाएगा। माइल्ड इरिटेशन है इसमें, यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा स्टीराइड है, और बर्निंग होगी और रेडनेस वगैरह जो है वो इसके साथ जो है वो ये सामने आती हैं चीज़ें देखने में। लेकिन ये बहुत कम शादो नादिर ही जो है वो इसको देखा गया कि लगाने के बाद अगर ये ऐसे आपके केसेस सामने आते हैं कि रेडनेस हो जाती है या बर्निंग होती है, तो उसको लगाने के 10 मिनट के बाद आप धो दें, ज़्यादा देर ना लगा रहने दें। फिर उसके बाद जो है वो दोबारा से जो है नेक्स्ट डे आप दोबारा से अप्लाई करें। इसी तरह 10-10 मिनट करके आपने जो है वो टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देना है।
तो इंशाल्लाह आपको जो है फ़ायदा होगा। थैंक यू।